फिर से आप पूछोगे हाउ टू वर्क विद द एनर्जी। देखो, अगर हमारे पास इंट्यूशन होता है, हम समझते हैं उस चीज़ों को, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सोचो, आज ऐसी फीलिंग क्यों हो रही है। चलिए मैं अपने बारे से ही बताती हूँ आपको। मुझे अचानक से ये फीलिंग होने लगती है कि जहाँ भी मैं रह रही हूँ ना, वो सब चीज़ें मेरे लिए अनजान होने लग जाती हैं। मतलब जैसे कि मैं सपने में रह रही हूँ, तो मुझे ये फीलिंग होनी शुरू हो जाती है कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मुझे ये जगह बदलनी ही पड़ेगी, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस करें, चाहे वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए हो, चाहे ट्रैवलिंग के लिए हो, कुछ भी हो। तो मुझे इंट्यूशंस हुई ना, मेरी एनर्जीज़ मुझे गाइड करने लगी ना, तो ऐसे सबके साथ होता है। अब क्या होता है, जैसे कहते थे पहले, अभी भी कहते हैं, माँ को बच्चे के बारे में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वी आर अटैच, ब्लड रिलेशन, नेबल से अटैच हैं हम लोग दूसरे के। और ये मेरे साथ बहुत, बेटी तो मेरी मानती है, बेटे को भी समझ में आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, बोलता नहीं है, क्योंकि उसका ईगो हर्ट करता है। मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता, गलती होती है तो मैं मानता हूँ, वो मानता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को ये शो करता है कि मैं वीक दिखाई दूंगा अगर मान लूँगा तो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, हमें जब समझ में आने लग जाती हैं चीज़ें तो उस पर काम करो यार, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। दूसरा अपने आप आपकी तरह से चलने लग जाएगा। मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ, और मैं करती भी हूँ, कि जहाँ भी रहती हूँ, जिसके साथ भी रहती हूँ, जिसके साथ भी वर्कआउट करती हूँ, उनकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई आई हैव अ ग्रेट फ्रेंड फॉलोइंग। आप लोग भी जो देखते हो मेरे वीडियोस, क्यों देखते हो? आपको एक अपनापन लगता है, आपको फीलिंग आती है। मेरे बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। इस चीज़ से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप सड़क चलते से बात करने लग जाती है। अरे यार, किसी के बारे में पूछ लिया तो क्या चला गया, क्या मालूम। अभी रिसेंटली मैं गई एक जगह, वहाँ पर एक यंगस्टर था, तो उसके हाथ में बैंडेज लगा हुआ था। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? बोला, आंटी पता नहीं, अचानक से इससे मैं स्ट्रेस, मतलब प्रेशर नहीं दे आता हूँ, और मेरा वर्क ऐसा है कि मुझे मेरे हाथ से काम करना होता है। तो मैंने कहा चोट लगी, गिरे कहीं? बोला नहीं ऐसा नहीं है, बस पता नहीं अचानक से। फिर ऐसी बात के बोला मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा तो घबरा रहे हो क्या? आज के समय के बारे में सोच रहे कि मुझे अकेला रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा, मेरी वाइफ ऐसी होगी, ये वो। कहता हाँ। मैंने कहा देखो, उसको समझाया, ठीक है तुम्हारी शादी हो रही है, और तुम्हारी वाइफ ने बहुत सारी वॉव्स ली होंगी तुमसे अभी, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है ना। और जो उसने वॉव्स ली, जो तुम्हारे बीच में बात हुई है, वो सोच के तुम घबरा रहे हो। कह रहा हाँ आंटी, थोड़ा सा चेस्ट में थोड़ा सा। मैंने कहा देखो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, उससे तुम्हारी शादी हो रही है, दोनों को बैलेंस बना के रखो, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और अभी से सब प्रॉमिसेस कर लोगे तो तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, और वो तुम नहीं कर पाओगे तो परेशानी में जाओगे। तो सोचना छोड़ दो एक चीज़। दूसरा, मैंने पूछा तुम सबसे बड़े हो? बोला नहीं, सबसे छोटा। मैंने कहा ये दूसरी प्रॉब्लम है, आज तक तो तुम सबसे सब कुछ शेयर करते चले आए, अपनी प्रॉब्लम्स तक तुमने शेयर करी है उनसे। तुम्हारी वाइफ ने या फैंसी ने, जो भी कोई है वो, उसने कहा होगा नहीं अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो हमें एक दूसरे को सारी बातें बतानी होगी। और लेडीज़ में 99% ऐसा होता है, वो सब कुछ नहीं बताती, वो अपने अकॉर्डिंगली बताती हैं। उसका भी इंस्टेंस मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट में, कैसे बताती हैं। थोड़ी देर बाद फिर हम मिले, इधर उधर हो गए। तो मैंने कहा कैसा है तुम्हारा हाथ? आंटी बहुत बेटर है। मैंने कहा बस छोड़ दो यार, ऊपर वाले के झोली में डाल दो। हाँ ठीक है,
शादी होने जा रही है तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो इससे शुरू से ही समझ के चलो ना, और फिर अपनी लाइफ से उसको एक दो एक्सपीरियंसेस समझाए, बताया, खुश हो गया,